आपके मुख्यमंत्री आवास का भी तो नक्शा नहीं पास है, आप उसमें भी बुलडोजर चला दीजिए, क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर उस पे? अखिलेश जी भी नहीं, गांजा के ज्ञाता है वो, योगी जी बस गांजा के ज्ञाता है, दिन रात चिलम फूकते रहते हैं और ज्यादा नशा हो गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी गिराने की बात कर रहे हैं वो। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर लीक होते जा रहे हैं, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात नहीं कर रही है, वहीं अब यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रामपुर की यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान ने बनवाई थी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। कहा जा रहा है कि जो उसके 38 भवन थे उसका मैप, उसका जो नक्शा है वो पास नहीं हुआ था, जिसको देखते हुए अब जो योगी सरकार है बुलडोजर चलाने जा रही है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या सोच रहे हैं कि जो आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसकी काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी, अब उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने जा रहा है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान की सरकार है वो चाहे केंद्र की और चाहे प्रदेश की, वो शिक्षा पे बात नहीं करेगी, वो चिकित्सा पे बात नहीं करेगी, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेगी बुलडोजर पे बात करेगी, हिंदू मुसलमान पे बात करेगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगी और दिवाली रमजान पे बात करेगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, आज जौहर यूनिवर्सिटी की आप बात करें जिस पर वो बता रहे हैं बुलडोजर चलने जा रहा है, शायद सरकार, वर्तमान सरकार में पढ़े लिखे लोग तो बैठे नहीं हैं, अनपढ़ गंवार शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, तो शिक्षा पे कैसे बात करें? उसके 2 भवनों का जैसा कि बता रहे हैं कि नक्शा पास है, जब ये नक्शे पास हो रहे थे उस समय वो जिला पंचायत क्षेत्र में आती थी, वहाँ आरडीए तो अब गया है, तो आरडीए किस अधिकार पे, हक अधिकार पे उस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है? आरडीए के जो क्या नाम है इसमें उपाध्यक्ष है, जो वर्तमान के वहाँ के डीएम है, वो मुझे जैसा कि जानकारी है वो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत खास है और योगी आदित्यनाथ जी को खुश करने के लिए वो वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप बताइए, बुलडोजर की अगर कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पे जो वर्तमान में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लमसम 3.5 से 4 हजार जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अगर इतनी ही नफरत है जौहर यूनिवर्सिटी से, तो जैसे कि आप हर जगह नाम बदलते चले यार, उसका भी नाम बदल दीजिए। आपने वर्तमान में कोई एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बनाई तो है नहीं, ऊपर से आप उस क्या यूनिवर्सिटी जहां पे 3.5 से 4 हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको गिराने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना है। आप खुद बताइए, जो वहां जौहर यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई है, आजम खान जी, 2017 से जब से इनकी सरकार आई है तब से तो वो जेल में रखे हुए। आप बताइए, आगे की कार्रवाई अगर आगे बढ़ाए तो बढ़ाए कौन? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। और नक्शे की बात कर रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है आपके मुख्यमंत्री आवास का भी तो नक्शा नहीं पास है, आप उसमें भी बुलडोजर चला दीजिए, क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर उस पे? अखिलेश जी भी मतलब मुख्यमंत्री आवास पर कई बार इंटरव्यू में बोल चुके हैं, अगर हिम्मत है तो आप जो सीएम साहब का जो आवास है उसका आप दिखाइए मैप, अभी तक नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैप उसका है ही नहीं, नक्शा उसका पास हो ही नहीं। अगर इतनी ही उनको एलर्जी है तो क्यों नहीं आजम खान साहब को जमानत दे दीजिए और उनसे कहिए, उनको समय दे दीजिए कि आप इसके जो नक्शे हैं वो पास करा लीजिए। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में एक बिल्डिंग, भाजपा नेता की बिल्डिंग में जो कोचिंग चल रही थी, उसका भी नक्शा पास नहीं है, उसमें 15 बच्चों की जान निकल ली, 15 बच्चों की जान निकल ली और उस पर बुलडोजर की बाबा ने कहा था कि इसको मैं निस्ते नाबूद कर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, बिल्डिंग गिरा दूंगा, और अभी तक उस बिल्डिंग पे क्या नाम है बुलडोजर नहीं चला। उसके बाद एलडीए ने उस बिल्डिंग के मालिक को कुछ समय दिया कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज इस बिल्डिंग के नहीं पूरे हुए, आप इसको पूरा करा लिए। जिस बिल्डिंग ने 15 बच्चों की जान ले ली, उस बिल्डिंग पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला पाए, तो मैं कैसे मान लूं कि ये सरकार शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगार पे बात करेगी? तो क्या आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव सिंह है। बताइए, बाबा का बुलडोजर सिंह साहब अब चलने जा रहा है जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा कोई काम तो किया नहीं 10 सालों में, एक भी स्कूल बनाया नहीं। गोरखपुर में सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए और पढ़े लिखे हैं नहीं ये लोग, तो क्या जाने शिक्षा क्या मतलब है? भाई जो पढ़ा लिखा होगा वही जानेगा ना कि स्कूल और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। योगी जी वेदों की ज्ञाता है, वेदों के नहीं, गांजा के ज्ञाता है वो, योगी जी बस गांजा के ज्ञाता है, दिन रात चिलम फूकते रहते हैं और ज्यादा नशा हो गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी गिराने की बात कर रहे हैं वो। देखिए, उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, हजारों बच्चे पढ़ो के भविष्य का सवाल है। यूनिवर्सिटी गिरा देंगे तो 20 सेमेस्टर में कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं विपक्ष की सरकार में बनी थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, जो आम सड़कें थी उसके ऊपर जो है बताइए यूनिवर्सिटी के भवन खड़े कर दिए हैं। तो भाई सड़कों पे यूनिवर्सिटी नहीं बनी हुई है। आप क्या कर रहे थे 10 साल से? पिछले 10 साल से आप सरकार में क्या कर रहे थे? पहले तो आजम साहब को जेल भेज दिया, जिसका कोई मतलब गल्ला चोरी, बकरी चोरी, पता नहीं भैंस चोरी, मुर्गा चोरी, पता नहीं किस किस चोरी में जेल भेज दिया। और जो इतना बड़ा चोरी डकैती किया है, राम मंदिर में जो डकैती किया वो कब जेल जाएंगे? अभी अयोध्या गए थे 1 महीना पहले बाबा जी, बोले 15 दिन में
पूरी SIT बनाई है, 15 दिन में देखिए सब अंदर हो जाएंगे। हाँ। 1 महीना होने जा रहा, कोई नहीं अंदर हुआ। तो उसमें जो क्या- छोटी छोटी मछलियां थी उनको अंदर कर दिया गया, जो जितने बड़े घड़ियाल थे, मगरमच्छ थे, उनको बचा लिया गया। हाँ, तो उसमें तो अखिलेश यादव का नाम बीच में आने लगा। अरे तो रिकॉर्ड दिखाओ ना भाई, हमारी पार्टी चीख चीख माननीय जी भी कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड दिखाओ। अगर बात हुई है उनसे तो भाई आप 900 का 9000 बार हम मान रहे हैं, लेकिन आप दिखाओ तो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होगा तब दिखाओगे ना। बोलने में आप इधर उधर घुमाने में क्या जा रहा है भाई। राम मंदिर जो चंदा चोरी हुआ है उसको ये लोग दबाने के लिए ये यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, दबाने के लिए। बिल्कुल। मतलब एक मुद्दे को नीचे दबा दो, दूसरी तरफ बुलडोजर चला ये दो। पिछले 15 10 12 सालों से हो रहा है, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में आई है, प्रदेश में आई है, तब से ये लोग यही काम करते हैं। तो मतलब चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके एक बार फिर से। अब पूरी तरह से यार पत्रकार साथी पूरी तरह से ही किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाते हैं एक तरह से कि एक मुद्दे को दबाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ले आओ। एक मुद्दे को इनकी जहाँ गलतियां हो उसको दबाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ले आओ, सब लोग भूल जाएंगे उस पुराने मुद्दे को। आजम खान अगर भाजपा में होते तो बुलडोजर चलता ही नहीं। आजम खान साहब विचारधारा वाले आदमी, वो भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। बाई चांस मान लीजिए अगर नहीं बीजेपी जाएंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर बीजेपी में होते तो नहीं चलता है। हाँ, अगर होते वो तब नहीं चलता, लेकिन नहीं अगर चलता। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे हाँ। तो वो विचारधारा उनकी मजबूत है। हाँ। वो पिछड़ों, दलितों, शोषित वंचित की लड़ाई लड़ने वाले नेता है। हाँ। वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग थे, इनसे हमने बातचीत की है। जिस तरीके से रामपुर में यूनिवर्सिटी के ऊपर अब बुलडोजर चलने जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर, अपनी अपनी राय रख रहे थे। आपको क्या लग रहा है, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।